हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। तो इस चैप्टर में हम प्रमुख दर्शनों के बारे में, यानी विश्व के जो प्रमुख दर्शन हैं, यानी जो वैदिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इन सब के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है विश्व के प्रमुख दर्शन, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मानव सभ्यता के उदय के साथ ही सोचना, विचारना, चिंतन करना मनुष्य का स्वभाव रहा है और इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से मनुष्य के मन में लगातार ये विचार आता रहा है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भविष्य क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया और इसने मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की। यानी मानव सभ्यता के उदय के साथ साथ ही जो सोचते हैं हम, जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ये मानव का स्वभाव रहा है और इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से जो मनुष्य है, यानी मनुष्य का जो मन है, इसमें लगातार ये विचार आता है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भविष्य क्या है और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ये सब कुछ विचार है वो मनुष्य के मन में चलता रहता है। तो विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया और इसने मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की। इस प्रकार धर्म तथा दर्शन दोनों संयुक्त रहे हैं। हमारा जीवन व्यवहार धर्म से शासित है। धर्म का स्वरूप आचार है, उसे मार्गदर्शन दर्शन से प्राप्त होता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व या सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। धर्म उनकी क्रियान्वित करता है तथा हे को छोड़ने का आग्रह करता है और उसे उपादेय को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के चिंतन की ये प्रक्रिया संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय में व्याप्त रही है। यानी मनुष्य की जो ये प्रक्रिया है सोचने विचारने की, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भविष्य क्या है, तो ये सब कुछ जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण जो विश्व की मानव है, जो मानव समुदाय है, उसमें व्याप्त है और फलस्वरूप विश्व में समय समय पर विभिन्न उपासना पंथों, धर्मों का उदय हुआ है और इन धर्मों की उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना ही है। ईश्वर तक पहुंचकर आत्म कल्याण करना अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म का दार्शनिक स्वरूप तथा उसका चिंतन साधक या बाधक तत्वों की व्याख्या करता है। तो तत्वों की ये व्याख्या, चिंतन, मीमांसा ने विश्व के सभी धर्मों के दर्शनों को विकसित किया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सद नागरिक बनने के लिए विश्व के प्रमुख धर्मों के दर्शन पक्ष की जानकारी आवश्यक है। विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतनों में वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लामिक दर्शन और ईसाई व पारसी दर्शन ये मुख्य हैं। यानी जो विश्व के जो प्रमुख जो दार्शनिक चिंतन है उसके अंदर तो वैदिक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इस्लामिक दर्शन है, ईसाई और पारसी दर्शन, ये मुख्य हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक दर्शन के बारे में विस्तार से। तो वैदिक दर्शन क्या है? तो वैदिक दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से सबसे प्रमुख दर्शन है और ये वैदिक दर्शन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्य के भाग हैं यथा, यानी जैसे वेद, ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत तथा वेदांग, तो इनका सामूहिक नाम वैदिक साहित्य है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद 4 हैं। तो कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें से सबसे प्राचीन और विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में प्रधान रूप से धर्म परक सूक्त है। इसमें धार्मिक विचारधारा का विकास, सृष्टि संबंधी और दार्शनिक सूक्ति भी है। देवों की स्तुति से संबंधित सूक्ति भी है। यजुर्वेद और सामवेद में कर्म कांड परक कर्म के उद्देश्य को बताया गया है। वैदिक युग के आरंभ में यहाँ सरल उपासना का कर्म था। सामवेद में यज्ञों में गए मंत्रों का संकलन है। अर्थवेद में अभी 4 परक मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण ग्रंथों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन है जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया गया है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेद मंत्रों के अभिप्राय विनियोग की विधि का भी वर्णन है। वैदिक ऋषि आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्वों से बनी है, सृष्टि व कर्ता नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप है। तो इस प्रकार के जो सभी प्रश्न है वो दार्शनिक चिंतन और विवरण वैदिक साहित्य में मिलता है।
तो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यों, उपनिषदों की संख्या भी कई हैं, यानी अनेक हैं। तो इस प्रकार वैदिक साहित्य प्रधानतया धार्मिक साहित्य है जो दार्शनिक चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक युग में लोग विविध देवी शक्तियों की उपासना करते हैं और इनमें इंद्र है, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि हैं, वो प्रमुख हैं। तो इन्हें संतुष्ट करने के लिए विविध अनुष्ठानों का अनुसरण किया जाता है। संसार का श्रेष्ठा, पालक व संहारक एक ईश्वर है। प्राकृतिक शक्तियों का आधार मानकर इन अधिष्ठाता देवताओं की उपासना करने का विशेष प्रचलन था। वेदों में वर्णित बहुसंख्यक देवी देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों, सत्ताओं के मूर्त रूप हैं। वेदों में कतिपय देवता ऐसे भी हैं जिन्हें भाव स्वरूप समझा जा सकता है। मनुष्य में श्रद्धा, क्रोध आदि की जो विविध भावनाएं हैं उन्हें भी वेदों में देवी देवता स्वरूप माना गया है। इन देवी देवताओं की पूजा के लिए वैदिक युग के लोग अनेक विधि यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था। दार्शनिक चिंतन का मूलाधार भी यही था। वैदिक दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य ईश्वर या परम सत्य है, परम सत्य एक ही है, किंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यानी वैदिक दर्शन के प्राचीनतम जो ग्रंथ है ऋग्वेद, तो इसमें प्रथम मंडल में ये कहा गया है कि सत्य यानी ईश्वर या परम सत्य एक ही है, किंतु लोग या जो विद्वान हैं उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्मा और व्यक्ति में व्याप्त आत्मा वस्तुतः एक ही है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य एकत्व की अनुभूति करना है। इसी एकत्व की अनुभूति से व्यक्ति स्थायी आनंद, सच्चिदानंद को प्राप्त करता है। इस मान्यता ने संपूर्ण मानव जाति को सही शून्यता का संदेश दिया है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। तो ये पुरुषार्थ हैं, यानी जो 4 पुरुषार्थ हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का तात्पर्य कर्तव्य पालन और सदाचरण से है। अर्थ यानी धन, तो इसका है वो जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। ये शारीरिक सुखों की प्राप्ति काम पुरुषार्थ से होता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। चारों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय से ही व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। अब वैदिक दर्शन के अनुसार जो कर्म है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। यानी वैदिक धर्म के अनुसार कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। तो इससे व्यक्ति उत्तम कार्य संपादित कर जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। वैदिक दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। तो इससे व्यक्ति का जो चरित्र संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होकर समस्त पृथ्वी को ही अपना परिवार समझने लगता है। वैदिक दर्शन में स्तुति यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी गई है। उपनिषदों में त्याग पूर्वक उपभोग करने का उल्लेख है। तो इससे व्यक्ति लोभ, मोह से दूर रहता हुआ अपना कर्तव्य पालन करता है। वैदिक दर्शन में दूसरों की सेवा करने को धर्म और दूसरों को दुख देने को पाप कहा गया है। तो इस प्रकार वेदों का जो दार्शनिक चिंतन है संपूर्ण विश्व में सोमनस्य, सदाचार, सहयोग और समन्वय की प्रेरणा देता है। अब है जैन दर्शन। तो जैन साहित्य के अनुसार जैन दर्शन का प्रारंभ बहुत ही प्राचीन काल में हुआ था। जैन दार्शनिक परंपरा वैदिक परंपरा के ही समकालीन एक आंदोलन माना जाता है। इस दर्शन के विकास में तीर्थकरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा माना जाता है कि महावीर के पहले 23 जैन तीर्थकर और हुए हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में क्षेत्रीय कुल में 599 ईसा पूर्व को हुआ था। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजा चेटक की बहन थी। महावीर का बचपन है यानी बचपन का नाम वर्धमान था और वर्धमान को प्रारंभ में ही क्षेत्रीयोचित शिक्षा दी गई, किंतु वर्धमान का मन संसार में नहीं लगता था। उनके मन में विरक्ति की भाव पैदा हुए, इसलिए 30 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सत्य ज्ञान की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीव्रदन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया और तपस्या करने लगे। इस तपस्या में उन्हें घोर कष्ट सहन करने पड़े, यानी उसे अनेक बाधाएं आई, अनेक कष्ट सहन करने पड़े। बिना वस्त्र तथा महीनों तक बिना खाए पिए रहे। अंत में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई और कैवल्य प्राप्त हो जाने पर महावीर को जैन जीतने वाला
निर्ग्रह यानी संदेह मुक्त तथा महावीर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। अब केवल्य ज्ञान हो जाने पर यानी केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर महावीर ने जनता को जीवन का सही मार्ग दिखाने का कार्य है वो प्रारंभ किया और अपने विचारों का जनता में प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर घूमने लगे। उनके इस प्रचार कार्य से मुक्त काशी, कौशल आदि राज्यों में उनके विचारों का प्रसार हुआ। उनकी सत्यवाणी से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बनने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी हो गई। अंत में इसी प्रकार अपने विचारों का प्रसार करते हुए पावापुरी बिहार में 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हुआ और अपने ज्ञात दीप को हमेशा जलाए रखने हेतु वे अपने पीछे 14,000 शिष्य है वो छोड़ गए थे। तो जीन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। यानी जो जैन शब्द है वो जीन शब्द से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। संसार की मोह माया इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। यानी धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि संसार की जो मोह माया है, जो इंद्रियां हैं, उस पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे जो आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए। जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन यहीं से आरंभ होता है। जो उपाय बताए थे वो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है कि इसका अर्थ पूर्ण और सच्चा ज्ञान होता है। महावीर ने बताया कि सच्चे और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दर्शन का क्या मतलब है? यानी सम्यक दर्शन यानी इसका अर्थ है कि तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना। सच्चे ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तीर्थंकरों में पूरी आस्था विश्वास रखना चाहिए। सम्यक चरित्र का अर्थ है यानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अतः उसे इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के इन तीनों साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन ने गृहस्थ लोगों के लिए 5 नियम है वो महाव्रत बताए हैं जो इस प्रकार हैं। तो संहिता महावीर की शिक्षा और सिद्धांतों का मूल मंत्र है। संहिता का अर्थ है कि दया, समानता और उपकार की भी मन वचन कर्म से किसी के प्रति अहित नहीं करना, नहीं रखना वास्तविक अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या की गई है। अब सत्य, तो अहिंसा के साथ सत्य वचन पर महावीर ने बहुत जोर दिया क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन नहीं हो सकता है। अतः महावीर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए। असत्य, तो असत्य का अर्थ चोरी नहीं करना, और महावीर ने चोरी को अनैतिक कार्य बताया और इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। अब है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह नहीं करना होता है, और महावीर के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं रखता वह संसार के मायाजाल से दूर रहता है। अर्थात अपने पास उतना ही रखो जितने की आवश्यकता है, शेष को वांछित लोगों में बांट दो। अब है ब्रह्मचर्य। तो इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता है। इसलिए महावीर ने जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चारों उपायों में ब्रह्मचर्य का 5वां उपाय जोड़कर उन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। महावीर कहते थे कि संसार के सुख दुख का कारण मनुष्य का अंतःकरण है। यदि ऊपर बतलाए गए उपायों का मनुष्य पालन करे तो वह आत्मा पर विजय पा सकता है। आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही संसार की मोह माया से मनुष्य को छुटकारा मिल सकता है। तपस्या तथा उपासना। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपासना पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य तथा दूसरी आंतरिक। तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। ब्रह्मा तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और मानव में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपाय उपवास है वो बताया। तो इससे शरीर एवं आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है वो प्रशस्त होता है। अब महावीर आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। तो इसके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं किंतु आत्मा अजर अमर है और सदैव एक सी बनी रहती है। तो मनुष्य के कर्मों के कारण ही पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा बार बार आवागमन होता रहता है और जन्म मरण का चक्र है वो चलता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे और जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति
मिलेगी। महावीर की इस विचारधारा से अनुमान लगा सकते हैं कि जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर की ये सभी शिक्षाएं बड़ी सरल सीधी थी। साथ ही इन सभी बातों का उपदेश महावीर ने इस युग की जनता की भाषा अर्थमगधी में किया। महावीर ने जातिवाद, छुआछूत का विरोध किया, नारी को पूरा सम्मान दिया। महावीर ने तत्कालीन हिंसा, कट्टरता और सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया था। जैन दर्शन निवृत्ति मूलक है, इसके लिए सांसारिक जीवन में सुख नहीं है, अतः संसार का परित्याग कर कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य के सारे दुखों सुख दुख का कारण उसके कर्म ही है, कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। उसे कर्मों के फल को भोगे बिना जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। जैन मतानुसार ये सृष्टि जीव अजीव से निर्मित है। जीव चेतन है, अजीव अचेतन है। जीव अजीव धर्म कर्म से बंधे रहते हैं। कर्म के बंधन को तोड़ना ही मोक्ष है। तो जैन दर्शन में स्यादवाद या अनेकतावाद, सहिष्णुता, समन्वय का मूल मंत्र है। महावीर ने कहा कि किसी बात को एक ही पक्ष से मत देखो, उस पर एक तरह से ही विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही है। अतः इस सिद्धांत से विचार समन्वय संभव है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अजर अमर है, जीवन ही आत्मा है, कण कण में जीवात्मा का निवास है। इस प्रकार जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्मा कल्याण की प्रवृत्ति से ही प्रेरणा देता है। अब है बौद्ध दर्शन। तो महावीर स्वामी की तरह 6ठी शताब्दी ईसा में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ। इसमें जो महावीर की तरह ही उस युग में फैली धर्म ग्लानि तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और भारत की जनता को जीवन का सही मार्ग बताकर विभूति और कोई अन्य महात्मा बुद्ध थे। अब है महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व उत्तरी बिहार में स्थित कपिल वस्तु गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षेत्रीय कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध, जो आप इमेज देख रहे हो, ये गौतम बुद्ध की है। इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी था। जब माया देवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी तब मार्ग में ही लुम्बिनी वन में बुद्ध का जन्म हुआ और दुर्भाग्यवश उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। अतः उनका लालन पालन उनकी विमाता मोसी प्रजाति गौतमी ने किया। बाल्यावस्था में ही बुद्ध विचारशील एवं एकांत प्रिय थे। वे बड़े ही करुणावान थे। संसार में लोगों को कष्टों में देखकर उनका हृदय दया से भर जाता था। यद्यपि उनके पिता ने सभी प्रकार के क्षेत्रोचित शिक्षा दीक्षा उन्हें दिलाई थी और उसमें वे प्रवीण भी हो गए थे, फिर भी बुद्ध का मन सांसारिक बातों में नहीं लगता था। वे इसकी ओर से उदास रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर पिता सुधोधन ने 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ का, यशोधरा के नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी, उससे उसका विवाह कर दिया था। और लगभग 10 वर्ष तक गृहस्थी का जीवन व्यतीत कर लेने पर भी सिद्धार्थ के मन में इस जीवन के सुख दुख की समस्याएं बराबर उलझन पैदा करती रही। तो सिद्धार्थ का वैरागी मन इस संसार में नहीं लगा और इस वैरागी भाव के फलस्वरूप एक दिन अपने पत्नी और पिता और संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर वो ज्ञान की खोज में निकल गए। और जीवन की इस घटना को साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के उपरांत वे लगातार 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे। सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालम तपस्वी के पास ज्ञान अर्जन हेतु गए, किंतु वहां उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अतः वे राजगृह में ब्राह्मण आचार्य उपद्रक रामपुत्र के पास गए, किंतु यहाँ आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे सका। तब सिद्धार्थ वहां से चले और उरुवेला वन में पहुंचे। वहां वे कोंडिये आदि अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के निकट निर्जना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या के कारण उनका जो शरीर है वो सूख कर कांटा हो गया, फिर भी उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। तब उन्होंने तपस्या छोड़कर आहार करने का निश्चय किया। गौतम ने यह परिवर्तन देखकर उसके साथी उन्हें छोड़कर चले गए, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ। तभी वे बुद्ध कहे जाने लगे। आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ तभी वे बुद्ध कहे जाने लगे और पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को बोध लाभ
ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश तपस्सु और मलिक नामक 2 बंजारों को दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान विचार का जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने उन 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। ये घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। अंत में 80 वर्ष की आयु में 1483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर है वो त्याग दिया और बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है। संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख हैं। दुख का कारण सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा लालसा या वासना है। दुख दमन तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निवारण हो सकता है, निराकरण हो सकता है। दुख निरोध मार्ग दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है और यह अष्टांगिक मार्ग का माध्यम मार्ग है। वह महात्मा बुद्ध ने बताया था कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है। अतः निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन का या बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्य मार्ग भी कहा गया है। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए न तो कठोर तपस्या को उचित बताया है और ना ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करने से ही 4 आर्य सत्य पर विश्वास पैदा होता है। सम्यक संकल्प यानी दुख के कारण तृष्णा से दूर रहने का दृढ़ विचार रखो। सम्यक वाक यानी शुद्ध वचन, नित्य सत्य मीठी वाणी बोलो। सम्यक कर्मांत यानी शुद्ध कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म करो। सम्यक शुद्ध आजीविका, अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाओ। सम्यक पर्यटन यानी शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करो। सम्यक स्मृति यानी अपनी त्रुटियों को बराबर याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करो। सम्यक समाधि यानी ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाया करो। तो अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने शील नैतिकता पर बहुत बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 शील या नैतिक आचरण का पालन करने को कहा। इन्हें हम सदाचार के 10 नियम भी कह सकते हैं। अहिंसा व्रत का पालन करना, अहिंसा झूठ का परित्याग करना, सत्य चोरी नहीं करना, असत्य और वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह भोग का विलास से दूर रहना, ब्रह्मचर्य और नृत्य और गान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, कोमल शैया का त्याग करना और कामिनी कंचन का त्याग करना। तो सदाचार के इन नियमों से प्रथम 5 महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 नियम के अनुरूप अहिंसा सत्य असत्य अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के हैं। तो बुद्ध के अनुसार इन 5 का पालन करना सभी गृहस्थियों एवं उपासकों के लिए आवश्यक है। इसका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है। और लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोह माया छोड़कर भिक्षु जीवन व्यतीत करता है उसके लिए उपयुक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे और जो महावीर बुद्ध की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।